हमास के लड़ाकों ने इजराइल के एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट को निशाना बनाया। नागरिकों के साथ खूब खून खराबा किया। उसके बाद कुछ को बंदी बनाकर अपने साथ ले गए। बात 7 अक्टूबर 2023 की है, जब इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई। अब तक ढेर सारी खबरें आई हैं, कभी मिसाइल दागने की, कभी हमास के लड़ाकों को मारने की। अब बड़ी खबर ये है कि हमास का जो टॉप कमांडर है इस्माइल हानिया, उसकी ईरान की राजधानी में मौत हो गई है। हमास ने कहा कि उनके पॉलिटिकल चीफ हानिया के घर पर बुधवार को इजराइल ने हमला किया, जिसमें उनकी जान चली गई। हालांकि इजराइल ने आधिकारिक तौर पर हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हानिया मंगलवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान की शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए तेहरीन पहुंचा था। हमास ने हानिया की मौत की पुष्टि कर दी है। ईरान ने इजराइल पर हानिया की हत्या का आरोप भी लगाया है। हालांकि इजराइल की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है। इस्माइल हानिया की अगुवाई में हमास ने पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर 75 सालों का सबसे बड़ा हमला किया। इसमें 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। अब बात करते हैं इस्माइल हानिया की। विदेश में रहने वाला हमास का चेहरा इसे माना जाता था। हानिया लंबे समय से गुट का शीर्ष पद पर काबिज था और ज्यादातर समय विदेशों में ही गुजारता था। हानिया खुद अरबपति था, विदेशों में लग्जरी लाइफ जीता था। न्यूयॉर्क पोस्ट में बीते साल हमास के 3 शीर्ष कमांडरों की संपत्ति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इस्माइल हानिया, मौसा अबू मरजूक और खालिद मसाल के पास 11 अरब डॉलर की संपत्ति है और तीनों कतर में विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया था कि हमास का टॉप कमांडर के जो हमास के पूरे टॉप कमांडर हैं, उनके पास कई सोर्सेस से पैसा पहुंचता है। यही नहीं, गाजा पर वो यहीं से नियंत्रण रखते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि हमास के तीनों बड़े लीडर निजी जेट से ही यात्रा करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि हानिया और मशाल के पास करीब 4 बिलियन डॉलर की संपत्ति है और मुर्जाक की प्रॉपर्टी की बात करें तो ये 3 बिलियन डॉलर की है। रिपोर्ट में हमास का सालाना कारोबार 1 अरब डॉलर बताया गया। हानिया का ज्यादातर समय कतर में ही बीतता था। कतर में ही हानिया लगातार इजराइल के साथ युद्ध विराम की बातचीत भी कर रहा था। इस्माइल हानिया समेत हमास की पॉलिटिकल लीडरशिप 12 सालों से कतर में ही रह रही थी। कतर से हमास के संबंध अच्छे रहे हैं। हालांकि 3 महीने पहले ये रिपोर्ट आने लगी थी कि कतर जंग में मध्यस्थता से परेशान हो चुका है, जिसके चलते हमास के लीडर ओमान शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहे थे। हाल ही में हमास का टॉप पॉलिटिकल कमांडर इस्माइल हानिया ईरान पहुंचा था, जहां उसकी मौत हो गई। ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए हानिया जिस घर में रुका था, तेहरीन में, उसी घर को निशाना बनाया गया। ईरान और हमास की ओर से हानिया की मौत की पुष्टि कर दी गई है। हानिया की मौत के लिए हमास और ईरान ने इजराइल को जिम्मेदार बताते हुए हमला बोला है। वहीं इजरायली सेना ने विदेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है और जवाब देने से वो बच रहे हैं और इस मामले से दूरी बनाने की कोशिश की है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मंगलवार को ही ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खोमैनी की मुलाकात इस्माइल हानिया से हुई थी। ईरान में हानिया पर हुए हमले से वहां के बड़े नेताओं की सिक्योरिटी को लेकर कई अब सवाल उठ रहे हैं। हमले के चंद घंटे पहले ही ईरान के टॉप लीडर हानिया के करीब थे।